दूसरे दिन महिरा विक्की के ऑफिस जाने से पहले मोहित के साथ घर से निकल गई और सबसे पहले वो झंडे वाला देवी मंदिर गई। वहां देवी मां के दर्शन किए और मां का आशीर्वाद लिया। महिरा मंदिर की सीढ़ियों से उतरते हुए मोहित से कहती है, मोहित आई विश मैं जिस काम के लिए आई हूँ वो हो जाए और मेरी विदाई से पहले सारे राज से पर्दा हट जाए। मोहित बहुत ही प्यार से महिरा की ओर देख के बोला, सब हो जाएगा महिरा, तुम बहुत अच्छे से अब तक सब करती आए हो। मोहित की बात पे महिरा हल्का सा मुस्कुरा दी और बोली, चलो काका के घर चलते हैं। महिरा मोहित दोनों मंदिर से निकलकर गाड़ी में बैठ गए। गाड़ी उस ओर दौड़ा दी, कहा शंभू काका का घर था। कुछ देर बाद दोनों ने गाड़ी एक कच्चे से रास्ते पे ले लो। ये दिल्ली का काफी स्लम एरिया था। वहां का माहौल महिरा और मोहित के हिसाब से बहुत ही अनकंफर्टेबल था। वो एक गली के कोने पे आके रुके। वहां आकर गाड़ी अंदर गलियों में नहीं जा सकती थी, इसलिए वह से दोनों को अंदर जाना था। मोहित अल फेमस एक्टर था, इसलिए उसे वहां कोई पहचान न ले, इसलिए उसने अपना फेस थोड़ा कवर कर लिया। एक हेट और एक मास्क से महिरा ने सिंपल सा सूट पहना था, जिसे देखकर कोई भी ये अंदाजा नहीं लगा सकता था कि ये कोई वीआईपी लोग है। महिरा मोहित दोनों गाड़ी से निकलकर एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। वहां के माहौल को देख के दोनों उस गली के अंदर घुस गए और चलते हुए गली के कोने के छोर पे जाकर रुक गए। महिरा ने किसी से पूछा तो बताया कि यही वो घर है जिसमें शंभू काका अपनी फैमिली के साथ रहते हैं। महिरा ने उस छोटे से घर के गेट खटखटाया, तभी एक लड़के ने गेट खोला। ये शंभू काका का बेटा था। वो महिरा को देख के बोला, जी आप? महिता बोली, वो मेरी आपसे फोन पे बात हुई ना। तब मोहन हंसते हुए बोला, अच्छा जी आओ अंदर आओ। इतना कहके वो दोनों को अंदर ले गया। महिरा ने एंड जाकर देखा, एक टूटी सी चारपाई पे शंभू काका बैठे हुए थे। मोहन के बच्चे थे जो छोटे थे, वो आसपास खेल रहे थे। मोहन ने अपनी बीवी को आवाज देकर पानी लेकर आने को कहा। महिरा उस माहौल को देख के बहुत परेशान हो रही थी। दूसरी तरफ मोहन पैसों की सोच के खुश हो रहा था। वो महिरा को चुप देखकर बोला, वो आपने कहा था कि आप पिताजी को पैसे लौटाने आओगी, तो अब आप बात कर सकती हो पिताजी से। मोहन की बात से महिरा को होश आया कि वो यहाँ क्यों आए हैं, पर अभी उसकी समझ में नहीं आ रहा था वो कैसे शुरुआत करे। तभी महिरा कुछ सोच के शंभू काका के पास गई और चारपाई पे बैठ काका के नजदीक जाकर बहुत ही प्यार और स्नेह से बोली, काका कैसे हो? एक बार मेरी तरफ देखा। महिरा की आवाज सुनकर शंभू काका ने महिरा के चेहरे को देखा। उनको वो आवाज जानी पहचानी लगी और जब चेहरे को देखा तो देखते ही बोले, मालिनी बिटिया। मालिनी शब्द सुनते ही एक तरफ जहां महिरा के चेहरे पे एक उत्सुकता भरी स्माइल आ गई, तो वही मोहन घबरा कर बोला, ये क्या बोल रहे हो बाबा? मालिनी मेम को गुजरे हुए तो सालों बीत गए और मालिनी मेम के जाने के बाद ही तो हमारी जिंदगी की परेशानियां बढ़ गई। वो ये नहीं है, आप गलत समझ रहे हो। महिरा को अभी मोहन की बातें सुन रही थी, वो बीच में ही बोली, काका सही कह रहे हैं। मोहन थोड़ा चौंककर बोला, कौन है आप और मालिनी मेम को कैसे जानती हैं? और उनको गए हुए तो सालों बीत गए, फिर तुम्हारा क्या रिश्ता है उनसे? और ये क्या कह रही हो कि काका सही कह रहे हैं काका? तब महिरा ने गहरी सांस ली और काका की ओर देखकर बोली, मोहन भैया आपने मुझे नहीं पहचाना पर काला ने पहचान लिया। इसके बाद महिरा ने मोहन को अपने बारे में सब बता दिया, साथ ही उससे ये भी प्रॉमिस लिया कि वो ये बात किसी और से न शेयर करे। महिरा की बात काका और मोहन दोनों सुन रहे थे। काका महिरा की बात सुनकर आंखों में आंसू भर के बोले, बिटिया मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि मेरी छोटी सी महिरा बड़ी होकर मेरे सामने खड़ी है। महिरा हंस के बोली, काका जो बीत गया सो बीत गया, अब सब अच्छा होगा। बस आप मुझे ये बताओ मम्मा पापा के जाने के बाद क्या हुआ था और आप लोगों ने भाई से मिलने की कोशिश क्यों नहीं की? और आप और भी कुछ ऐसा जानते हो क्या जो मेरे काम आ सके? तब काका कहने लगे, बिटिया ये सब उस गद्दार हरीश और उसकी बीबी का किया हुआ है। उसने ही मालिनी बिटिया और साहब की गाड़ी का एक्सीडेंट करवाया था और जो भी परेशानी हुई थी उन सब में उन दोनों का ही हाथ है। हाँ उनका बेटा वो बेकसूर है, उसको दोनों के असली चेहरे के बारे में नहीं पता है। महिरा काला की बात बीच में ही काट कर बोली, काका ये तो मैं भी जान गई हूँ अब तक, लेकिन कोई सबूत हाथ नहीं लगा, इसलिए किसी को कुछ नहीं बताया और चुपचाप दिल्ली सबूत ढूंढने और पूरे सच का पता लगाने चली आई। और आपके पास भी मैं सच जानने ही आई हूँ। आप जो भी सच जानते हो प्लीज मुझे बताइए।
बिटिया, मुझे भी उन दोनों के बारे में पहले कुछ भी नहीं पता था। मेरे आगे भी वो दोनों अपने दिखावटी चेहरे को लिए ही रहते थे। सब अच्छा चल रहा था कि अचानक से मेहर बिटिया की खबर मिली। मालिनी बेटा, तुम दोनों को मेरे पास छोड़कर साहब और विराट बेटा के साथ मुंबई के लिए चली गई। और वहां से आने के बाद तो सब बदल गया। पहले मेहर बिटिया की मौत, फिर साहब और मालिनी बिटिया का इस तरह अचानक से जाना। सब सपना सा लग रहा था। अभी कुछ समझ में आता उससे पहले ही विराट बेटा ने तुम सबको मुंबई ले जाने का फैसला कर लिया था और घर और ऑफिस सब हरीश को सौंप दिया था, क्योंकि उस टाइम हरीश और उसकी बीबी ने बहुत अच्छे से सबको संभाला था। मुझे भी लगा कि चलो इन अनाथ बच्चों का कोई तो सहारा बना। और विराट सब कुछ छोड़कर मुंबई चला गया। उसके जाने के बाद ही हरीश का असली चेहरा सामने आया। उसने 4 दिन के भीतर ही पूरे पुराने स्टाफ को बदलने की घोषणा कर दी और पूरे घर में अपने हिसाब से सब चेंज करवा दिया। मुझे ये सब देखकर बहुत ताज्जुब हुआ। मैंने सामने से जाकर कहा भी कि मैं इस घर को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा, और आप लोगों ने जबरदस्ती से मुझे निकलने की कोशिश की तो मैं विराट बेटा को फोन करके बता दूंगा कि उसके पीछे से आप लोग क्या कर रहे हो। मेरी उस बात पे उस टाइम वो लोग कुछ नहीं बोल पाए, लेकिन उन्होंने पीछे से मेरे घर में कुछ पैसे और गहने 5 पता नहीं कैसे रखवा दिए, और फिर बाद में उन लोगों ने नाटक रचा जिसमें उन लोगों ने मुझ पे चोरी का इल्जाम लगा दिया और कहने लगे कि या तो घर छोड़कर जाओ या जेल जाओ। और विराट को तुम क्या बताओगे? हम बताएंगे कि तुमने उसकी माँ के गहने चोरी करके रखे हुए हैं, तो विराट तुम्हारी कोई हेल्प नहीं करेगा। अब एक ही रास्ता है, या तो घर छोड़ के जाओ या जेल। उन दोनों पति पत्नी की धमकियों से मैं डर गया था। मैंने कहा कि कल सुबह होते ही मैं सब छोड़कर चला जाऊंगा, बस आज रात रुक जाने दो। वो दोनों हंसते हुए बोले ठीक है, बस आज रात। वो लोग तो चले गए, पर मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैं रात के 12 बजे के आसपास चुपके से उनके रूम की खिड़की के पास गया और वहां वो दोनों अभी जाग रहे थे और वो दोनों किसी से बात कर रहे थे। वो किसी बात कर रहे ये तो नहीं पता, पर उनकी बातें सुनकर मेरे पैर कांपने लगे। वो बहुत ही शातिर लोग निकले। हरीश ने अपने आदमियों ये कहकर ही मालिनी बिटिया और साहब की गाड़ी का एक्सीडेंट करवाया, और जो निखिल था वो भी उन दोनों के साथ मिला हुआ था, और उसने जो भी किया इन दोनों के कहने पे किया। उन दोनों की बातों से इतना तो पता लग गया कि निखिल का इन दोनों से बहुत गहरा रिश्ता है। दूसरी तरफ कुछ बातें वो अतीत की कर रहे थे जो मेरी समझ में नहीं आई। वो हरीश जोर से हंसते हुए अपने सामने खड़े आदमी से कह रहा था कि ये खेल तो सालों पहले शुरू हो गया था, जब मैंने धोखे से विनीत और राजन की अलग किया था, दोनों के रिश्तों में जहर और शक का बीज बोकर। पर अब सब मेरे हाथ में आ गया। अब वही होगा जो मैं चाहता हूँ। बस मेरे वो आखिरी 2 और मकसद पूरे हो जाए। तब उसकी बीबी खड़ी होकर बोली, वो भी होंगी, पर उसके लिए अभी थोड़ा वेट करना पड़ेगा। सुहाना को भी टाइम लगेगा, पर अब सब ठीक होगा। अब विराट वही करेगा जो हम उसे करने को कहेंगे। आखिर इतना भरोसा जो करता है हम लोगों पे, इतना कह के वो भी बहुत बेहयात तरीके से हंसने लगी। तभी हरीश थोड़ा गुस्से में बोला, अब मेरे रास्ते में जो भी आएगा उसका वही हाल होगा जैसा कि राजन, मालिनी, विनीत और उस अविनाश की बीबी छाया का हुआ। अब मुझे कोई नहीं रोक सकता। बेटा वो किसी शैतान से कम नहीं लग रहा था। मैं उनकी बातें सुन के बहुत डर गया और वहां से चुपचाप दबे पांव आ गया, और सुबह बिना किसी को कुछ कहे चुपचाप वहां से आ गया। लेकिन उसकी बातें आज भी मेरे अंदर डर पैदा कर देती है। बेटा वो रात में आज तक नहीं भूला। मैंने ये बात अपने बेटा मोहन को भी नहीं बताई डर से, पर आज तुम्हारे आगे जुबान खुली है तो वही सीन आंखों के आगे आज फिर ताज़ा हो गया। बेटा वो बहुत बुरा है। शंभू काका आंखों में आंसू भरकर बोल रहे थे। दूसरी ओर महिरा सच सुनकर कुछ नहीं बोल पाई थी। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। थोड़ी देर चुप रहने के बाद बोली, काका वो चाहे कितने की खतरनाक क्यों न हो, अब उन दोनों को उनके लिए की सजा मिलकर रहेगी। मुझे तो शक बहुत पहले हो गया था, इसलिए तो धीरे धीरे सबूत ढूंढने लगी। पर आज आधा सच आपके मुंह से जानकर ये तो पता लग गया कि वो इंसान कितना घटिया है। पर अब मुझे कैसे भी करके पूरा सच बाहर लाना होगा, और इस काम में काका आप और मोहन भैया दोनों मेरी मदद करेंगे। आप दोनों ने अब तक जो भी परेशानी सही वो आज ही खत्म होंगी। आज के बाद आप लोग इस जगह नहीं रहेंगे। आप लोगों के लिए मैंने पहले ही नए घर का इंतजाम कर दिया है। आप लोग वहाँ रहेंगे और वहाँ रहकर किसी की नौकरी नहीं करनी। आपको अब वो करना है जो मैं कहूँगी, और आपको पैसे की चिंता नहीं करनी, मैं सब कर दूंगी। पैसा और सुरक्षा सब मेरी तरफ से होगा। महिरा की बात सुनकर मोहन बोला, लेकिन दीदी हमको करना क्या होगा?
और उस हरीश को कहीं से पता लग गया तो, और कहीं वो हमारे परिवार को भी। इतना कह के मोहन चुप हो गया। अब धीरे धीरे परतें खुल रही हैं, लेकिन आप लोग तो लास्ट तक आते आते साथ ही छोड़ रहे हो। अब कहती नहीं हूँ तो आप लोगों ने कहानी की स्टार रेटिंग ही गिरा दिए ना, कोई कमेंट ना स्टार। आप लोगों काम से कम रेटिंग्स तो मत गिराओ। मैं तो आप लोगों से कह ही सकती हूँ, आगे आप लोगों की मर्जी। खैर पाठ के बारे में अपनी राय रख सके तो रख देना।